हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। जो आपका पॉलिटिकल से स्टार्ट कर दिया था उसके आगे मैं लेने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश कोर फैक्ट बाय एस के यादव। फीस इसकी है 499। मैं आप लोग को QR कोड प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिस पे आप कंट्रीब्यूशन अपना कर सकते हैं। आप लोग को इसके रिवीजन करते चले जाइएगा क्योंकि रिवीजन से ही आप लोग का ये तैयार होता चला जाएगा। मैं आप लोग को क्या क्या करा दिया था। एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपका हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया। उसके बाद अब आप लोग को पॉलिटिकल, अब इसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड आप लोग का डेटा फैक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आपका QR कोड है, मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, यूपी के लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। प्रथम गोविंद बल्लभ पंत फर्स्ट CM, फिर चौधरी नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री, डिप्टी CM, फिर राज्यपाल सरोजनी नायडू। प्रथम CM महिला CM सुचिता कृपलानी, फिर द्वितीय मायावती 4 टाइम्स मैक्सिमम। उसके बाद राज्यपाल BL जोशी। उसके बाद सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सबसे ज़्यादा दिन तक योगी आदित्यनाथ जो अभी कंटिन्यूएशन, चौधरी चरण सिंह। ये फिर आप लोग का जो रिवीजन था, प्रधानमंत्री जो रहे हैं यूपी से, जो CM और प्रधानमंत्री दोनों रहे, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद श्रीपति मिश्र, बनारसी दास। उसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश वाल्टर मॉर्गन। प्रदेश के नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एंड अवध। फिर ये आपका होगा 1935 में पूर्णतः बना, 1937 में संयुक्त प्रांत लखनऊ बना। वर्तमान में 26 जनवरी 1950 उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल के 13 जिलों को अलग किया गया। आज मैं आप लोग को ये देखिए, राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज ये पुराने राजतंत्र में होती थी कि राज दरबारी जो रहते थे उस राज दरबारी में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था जो सबके लिए उपयुक्त हो। तो राजकीय भाषा ये कौन सी है, देवनागरी लिपि हिंदी, ये होगी फर्स्ट। उसके बाद द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू। तभी आप देखते होंगे हर जगह क्या दो भाषाओं में क्या लिखा रहता है, हिंदी और उर्दू में। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसकी घोषणा 19 अक्टूबर, आप लोग को इसको में कमेंट कर सकते हैं आर्टिकल किस आर्टिकल में आप लोग को हिंदी को किया गया है, चर्चा की गई है। अक्टूबर 1947, फिर लागू कब हुआ 26 जनवरी 1968। अब फिर ये आ जाइए, इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछता रहता है। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सारस एवं क्रॉन्च। ये सारस और क्रॉन्च की कहानी आपने जो यूट्यूब पे देखा होगा, आरिफ और सारस की दोस्ती। तो इससे आप रिमेंबर कर सकते हैं कि यूपी का कौन सी पक्षी है, सारस एंड क्रॉन्च। राजकीय पक्षी अशोक, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह वृत्त, 2 मछली। आप देखते हो हमेशा तीर तीर का मछली 2 मछली। फिर उसके बाद NCR, ये इंपॉर्टेंट है। NCR के डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, शामली, बागपत, गाजियाबाद, जीवी नगर, हापुड़, बुलंदशहर। डिस्ट्रिक्ट 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, शामली, बागपत, गाजियाबाद, जीवी नगर, हापुड़, बुलंदशहर। मेरठ, मुजफ्फरनगर। शामली, बागपत, गाजियाबाद, जीवी नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये हो गया। फिर उसके बाद विधानसभा सीटें, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं यूपी में? सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ है? आपका प्रयागराज सबसे ज़्यादा 12, आजमगढ़ में आपका 10, जौनपुर में 9। ये सब सीटें जो मेजॉरिटी हैं बाइक्स में। ये क्यों सीटें यहाँ पर? क्योंकि जो विधानसभा सीटें डिवाइडेड है, इनका जब परसीमन होता है तो पॉपुलेशन को देख करके किस जगह पर कितनी डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उस हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन आज के नहीं, ये परसीमन जैसे 2001 का हुआ, फिर 1976 के जो जन्म के आधार पर डेटा के साथ, क्योंकि करंट के हिसाब से नहीं कर सकते, वो पॉलिटी का मैटर है। पॉलिटी में आप समझ सकते हो। सबसे कम चित्रकूट में, महोबा और श्रावस्ती में 2-2 हैं। फिर विधानसभा में आरक्षित सीट 86 टोटल, रिजर्व सीट है 86 सीट। विधान 403 में
86 रिजर्व है, 86 रिजर्व है। किसमें? SC के लिए 84 और ST के लिए 2। तो रिजर्वेशन का तो ये अच्छी चीज़ है। लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित सीटें 17 सीट लोकसभा में रिजर्व हैं और ST के लिए आपका 0। फिर फ्रॉम सेंटर, ये यूपी के लिए, यूपी में 17 सीट रिजर्व है। फ्रॉम सेंटर, सेंटर में टोटल 84 मतलब 84 सीट पूरी इंडिया में SC के लिए रिजर्व है और 47 सीट आपके लिए ST। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए यूपी में 0 है, क्या इसकी पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम है पॉपुलेशन। अलग अलग जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा। प्रमुख शोध एवं अनुसंधान संस्थान, ये इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग करते जाइए क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, 1-2 क्वेश्चन बनता है और कन्फ्यूजन की वजह से आप लोग का ये नहीं सही हो पाता। तो इसको चीज़ को आप अच्छे से नोट करिएगा, मैपिंग करिएगा। देखिए लखनऊ में क्या क्या है? सेंट्रल मैंग्रोव रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, पशु जैविक औषधि संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो वाटनी, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल बोनेटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोनेटिकल गार्डन, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, ये आपका लखनऊ में है। मैंग्रोव इंस्टीट्यूट, शुगर केन इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद रिसर्च, ड्रग इंस्टीट्यूट सहानी, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, भारतीय प्रबंधन, IIM, बोनेटिकल गार्डन, ये सब चीज़ें आप लोग को लखनऊ में याद करें। अब देखिए नोएडा में क्या क्या है आपका। नोएडा में आपका क्या है? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, बोनेटिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन, BV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नेशनल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। देखो वाराणसी में क्या क्या आपका? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चावल अनुसंधान संस्थान प्रस्तावित, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड जेलेवरी, सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर, मौलवी रिसर्च सेंटर ऑफ गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। बरेली में क्या क्या? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड इज्जतनगर। सीतापुर में केंद्रीय पशु प्रजनन संस्थान, झांसी में सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर चारागाह, कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, चमड़ा रगाई एवं जूता संस्थान रायबरेली में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय विभाजन विविधि, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में, मेहता इंस्टीट्यूट मैथ एंड फिजिक्स, केंद्रीय अंतरस्थलीय मस्तिष्किकी अनुसंधान संस्थान, जीवी पंत सामाजिक अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। आगरा में क्या है? टीबू डिमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट लेप्रोसी अदर माइक्रो डिसीजेस, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज अमेठी में, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर होटल मैनेजमेंट अमेठी। गाजियाबाद में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, खाद्य अनुसंधान संस्थान मानवीकरण में प्रयोगशाला, नेशनल बायोफर्टिलाइजर एंड डेवलपमेंट सेंटर। खुर्जा में केंद्रीय कोच एवं सिरीमेट्रिक अनुसंधान संस्थान, झांसी में नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री और मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ये आपके इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपका मैं इसका रिवीजन करा दूंगा, आप इसको बार बार करिएगा तभी जाकर के आप लोग का
रिमेंबर होगा। इसमें आपको क्या करना है कि जितने करा दिए इसको आप नोटिंग करिए, मैप करने के बाद बार बार इसको रिवीजन करिए, तब जा करके आप धीरे धीरे आपके फैक्ट डेटा लर्न होते जाएंगे। ये आपका QR कोड है, आपका मोटिवेशन फैक्टर हम लोग को वर्क करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।